ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर व्हेन अ मास ऑफ 180 ग्राम, एक मास है जिसका वैल्यू कितना है 180 ग्राम इज अटैच टू द स्ट्रिंग। ठीक, एक 180 ग्राम के मास को यहाँ नीचे पे एक पुली करके मान लो टांग दिए, यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे पुली करके इस तरीके से टांगते। ठीक, कितना मास टांग दिए 180 ग्राम is attached to the string. It vibrates with fundamental frequency. Fundamental frequency से मतलब है frequency नंबर 1। इसका वैल्यू कितना हो गया 30 हर्ट्ज। अब ये जो सिस्टम है किसके जैसे काम करेगा, सोनोमीटर वायर की तरह, किसके जैसे सोनोमीटर वायर की। ठीक, और सोनोमीटर वायर के लिए हम लोग nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जानते हैं NV/2L। तो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, n की जगह 1, V/2L। तो यहाँ V/2L का वैल्यू कितना है 30 हर्ट्ज। व्हेन अ मास m इज अटैच्ड, इसकी जगह सेकंड केस में आपने बोला यहाँ पे क्या अटैच कर दिए, एक मास m अटैच कर दिए। व्हेन मास m इज अटैच्ड द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 डैश, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू 50 हर्ट्ज। अच्छा, यहाँ स्ट्रिंग की जो लेंथ है दोनों ही केस में क्या बनी रही, सेम। बस आपने बोला कि मास हमने चेंज कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है सेम। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसका वैल्यू क्या आया होगा, स्पीड चेंज हो गई होगी मास चेंज होने के कारण अपॉन 2 टाइम्स एल। ठीक, तो यहाँ लेंथ सेम रहा, स्पीड चेंज हो गई। अच्छा, अब स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, v का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, रूट ओवर टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसमें भी अब ऑब्जर्व करो कि जो म्यू है वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि रस्सी नहीं चेंज कर रहे। ठीक, और यहाँ लेंथ क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ से ना पहले हम लोग रिलेशन जनरेट कर लेते हैं। इन जनरल देखो, फ्रीक्वेंसी लेंथ से अगर इंडिपेंडेंट मान ले तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, स्पीड पे। ठीक, किस पे डिपेंडेंट है, स्पीड पे। और स्पीड में अगर म्यू कांस्टेंट कर दिए तो स्पीड डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, रूट ओवर टेंशन पे। समझ में आया क्या, देख फिर से बोल रहे, स्पीड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है स्पीड और लेंथ पे, लेकिन लेंथ बोल दिए दोनों ही केस में सेम है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गई स्पीड पे, और स्पीड डिपेंडेंट है किस पे, रूट ओवर टी बाय म्यू पे। ठीक, जिसमें म्यू क्या हो गया, रस्सी की प्रॉपर्टी, तो म्यू को हटा दिए। तो फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड एंड स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन रूट ओवर टेंशन। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन रूट ओवर टेंशन। तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, रूट ओवर टेंशन 1 अपॉन टेंशन 2। फ्रीक्वेंसी 1 बाय फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू रूट ओवर टेंशन 1 अपॉन टेंशन 2। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो फ्रीक्वेंसी 1 का वैल्यू अपने को पता है कितना हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी 2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना 50 हर्ट्ज इज इक्वल टू रूट ओवर टेंशन 1 का वैल्यू आप कितना लिखते हैं 180 ग्राम के अकॉर्डिंग। तो 180 ग्राम का टेंशन कितना आता है, एम जी बराबर क्या, इस रस्सी में टेंशन। ठीक, तो T1 का वैल्यू क्या आता, M1G, और T2 का वैल्यू क्या आता, M2, ये सेकंड मास M2G बराबर यहाँ पे क्या T2। ठीक, यहाँ पे T1 और T2। 30/50 हो गया, 3/5 इज इक्वल टू रूट ओवर M1/M2। M1 रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या आया, M1 अपॉन M2। ठीक, तो यहाँ से M2 का जो वैल्यू आया वो आया 25/9 इंटू M1। ठीक, तो 25/9 इंटू M1 का वैल्यू कितना 180 ग्राम। 9 1 जा 9 के टेबल में कितने बार में आया 180, 20 टाइम्स, और 25 इंटू 20 कितना हो गया 500 ग्राम। यानी कि जो सेकंड टाइम मास टांगा गया है उसका वैल्यू कितना है 500 ग्राम। ठीक है,
होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।